एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश। तो आज के वीडियो में करेंगे हम लेसन नंबर 6, द लेडी विद द लैम्प। लेसन का नाम है द लेडी विद द लैम्प। तो लैम्प आपको पता है लालटेन है ना। तो एक लेडी जो लालटेन के साथ चलती है या फिर एक लेडी लालटेन के साथ, ठीक है। तो वो कौन है वो लेडी, वो हम स्टोरी में आज यहाँ पे पढ़ेंगे। इन पिक्चर्स को आपको केयरफुली देखना है और बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नर्स है जो पेशेंट की चेकिंग कर रही है या फिर उसका ध्यान रख रही है ना। सो यहाँ पे नर्स को दिखाया गया है कि नर्स किस तरीके से पेशेंट की हेल्प करती है डॉक्टर के साथ, है ना, और उनका ध्यान रखती है ना। तो हमें नर्स के बारे में यहाँ पे जो है पिक्चर्स में दिखाया गया है। तो ये चैप्टर, ये स्टोरी भी आपका एक नर्स के ऊपर है जो कि बहुत काम किया करती थी अपने पेशेंट्स के लिए, जो मन लगाकर जिन्होंने अपने नर्सिंग, अपने प्रोफेशन को किया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टोरी में क्या बताया गया है। द क्राइमीन वॉर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड द रशियन एम्पायर। तो एक वॉर हुआ था बहुत पहले। देखिए यहाँ पे बताया है वो साल भी, है ना, 1853 टू 1856, 3 साल का एक वॉर हुआ था। वहां वो किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में। इट टुक अवे लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसने बहुत सारे, उस वॉर ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। बिसाइड्स, उसके अलावा बैडली इंजर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए थे, जख्मी भी हुए थे। In the present lesson, you are going to read about unique contribution of a British girl called Florence Nightingale। तो इस चैप्टर में, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी ब्रिटिश गर्ल के बारे में जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। डिसाइडेड टू गो टू द वॉर फ्रंट along with some of her friends। जिसने ये फैसला किया था, जब ये वॉर चल रहा था, वो आगे आई थी अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर, है ना, इन लोगों की मदद के लिए जो बीमार थे, मरने वाले थे उस वॉर में। तो उनकी मदद के लिए ये ब्रिटिश गर्ल आगे आई थी एंड उसने वर्क किया था एज अ नर्स, ठीक है, एक ब्रिटिश कैंप में। तो एक नर्स का काम उसने किया था। हर सर्विसेज एज अ नर्स सिंस देन दे हैव मेड फ्लोरेंस नाइटिंगेल अ रोल मॉडल फॉर एवरी नर्स इन द वर्ल्ड। और उसकी जो सर्विस, उसने जो डेडिकेशन दिया, उसने इतने मन लगाकर काम किया, ठीक है, कि वो एक रोल मॉडल बन गई थी बाकी सारे नर्स के लिए। जो भी वर्ल्ड में बाकी सारे नर्सेस हैं, है ना, उनके लिए वो एक रोल मॉडल बन गई थी। सब उसके तरह बनने के बारे में बात कर रहे थे। हाउ फ्लोरेंस नाइटिंगेल केम टू बी कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प इज द स्टोरी यू विल कम टू नो इन दिस लेसन। सो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो गर्ल है ना, उसका नाम द लेडी विद द लैम्प कैसे पड़ा, ये हम आज के इस लेसन में यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए लेसन को पढ़ते हैं। मीनल हग्ड हर मदर टाइटली विद टीयर्स इन हर आईज। तो मीनल ने अपनी मम्मी को, ये मीनल है, ठीक है, तो मम्मी को हग किया। अब यहाँ पे एक सीन बता रहे हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो मीनल ने अपने मम्मी को टाइटली हग किया जब वो घर आई, उसकी मम्मी, विथ टीयर्स इन हर आईज, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे मीनल के, ठीक है। ये मीनल है और ये मीनल की मम्मी है। मामा आई मिस्ड यू सो मच व्हेन यू वेयर इन द हॉस्पिटल फॉर अ होल वीक। तो मीनल कहते हैं कि मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया जब आप हॉस्पिटल में थे, पूरे हफ्ते के लिए, पूरे एक हफ्ते के लिए उसकी मम्मी जो है हॉस्पिटल में थी। तो उसने मिस किया अपनी मम्मी को। थैंक गॉड यू आर बैक होम। थैंक गॉड कि आप वापस आ गए हैं घर। आई विल नेवर ट्रबल यू ऑल माई लाइफ। अब मैं आपको कभी ट्रबल नहीं करूँगी। ट्रबल मतलब परेशान नहीं करूँगी, तंग नहीं करूँगी अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि वो ऐसे मम्मा को मिस कर रही थी, है ना। तो वो ऐसे सब कहने लगी अपनी माँ से। तो तारा लुक्ड पेल एंड शी हेल्ड मीनल। तो तारा कौन है, उसकी मम्मी है, ये है तारा, ठीक है। तो तारा जो है बहुत पेल दिख रही थी, मतलब बहुत ही वीक हो गई थी, सूखी सी। जब कोई हॉस्पिटल से आता है तो वो बहुत ही वीक दिखता है ना, क्योंकि वो किसी बीमारी से निकल कर आए हैं। तो वो बहुत पेल दिख रही थी और उसने जो बहुत कमज़ोर भी दिख रही थी। और उसने मीनल को हेल्ड किया, मतलब मीनल को पकड़ा, उसे हक किया, ठीक है। एंड देन तारा स्माइल्ड वीकली। और तारा ने जो है वीकली, मतलब वो बहुत वीक थी, बहुत कमज़ोर थी, तो बहुत ही कमज़ोरी से ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, इवन आई वॉन्टेड टू बी बैक होम एज अर्ली एज पॉसिबल।
एंड तारा कहती कि मैं बहुत जल्दी ही वापस आना चाहती थी घर, बट डियर माई ट्रीटमेंट टुक अ लॉन्ग टाइम, बट मेरा जो ट्रीटमेंट है, मेरा जो इलाज चल रहा था वो जो है बहुत लंबे वक्त तक चला, इसीलिए मैं घर वापस नहीं आई थी, पर मेरा मन था कि मैं वापस आऊं। वो ऐसे कहती है। द डॉक्टर सेड दैट आई नीडेड अ लॉट ऑफ केयर टू रिकवर एट होम। तो फिर डॉक्टर ने ये भी कहा कि घर आने के बाद भी रिकवर होना मतलब ठीक होने के लिए मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। डॉक्टर ने ऐसे ही कह के उनको घर भेजा था। और इसीलिए देखो ऑफ कोर्स रिनी, इसीलिए रिनी आई है। रिनी कौन है? ये नर्स, ठीक है। माई नर्स विल बी हेयर फॉर सम डेज, इसीलिए रिनी आई है, ये नर्स जो मेरा ध्यान रखने वाली है घर में भी। तो डॉक्टर ने रिनी को भी भेजा है, ठीक है, उनकी मम्मी का ध्यान रखने के लिए। तो मीनल लुक्ड एट रिनी एंड सेड हाय, ठीक है। तो मीनल ने, बच्चे ने जो है नर्स को देखा, रिनी को, और हाय किया, ठीक है। देन रिनी गेव अ अफेक्शनेट पैट ऑन हर बैक, अफेक्शनेट मतलब बड़े प्यार से थपथपाया उसकी पीठ पे। किसने? रिनी ने, नर्स ने, ठीक है, उस बच्चे के, और कहा हेलो आई एम हियर टू कीप योर मम्मा कंपनी, मैं यहाँ पर आई हूँ आपकी मम्मी को कंपनी देने के लिए, मतलब उनका साथ देने के लिए, उनके साथ जो है वक्त गुजारने के लिए, ठीक है। तो ऐसे वो जो है नर्स कहती है यू आर वेलकम, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे घर में, ठीक है। फिर गगन आते हैं। गगन कौन है? मीनल्स फादर, ठीक है, मीनल के पापा हैं गगन आते हैं। एंटर्ड विद द बैग्स, बहुत सारे बैग्स लेके आप आते हैं घर में, और कहते हैं आई एम श्योर यू विल बी फिट अगैन विद इन अ फ्यू डेज, और पापा कहते हैं कि मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, ऐसे अपने वाइफ से वो कहते हैं। तो शाउट करती है, शाउटेड मीनल चिल्लाते हुए बहुत खुश होकर कहती है यस कि मम्मा ठीक हो जाएंगी। उसके बाद द नेक्स्ट 10 days फ्लू बाय, और 10 दिन निकल गए। फ्लू बाय मतलब बहुत जल्दी अगले 10 दिन भी निकल गए। रिनी टुक वेरी गुड केयर ऑफ तारा, और रिनी जो नर्स थी उसने तारा का बहुत अच्छा ध्यान रखा। शी वुड अटेंड टू हर राउंड द क्लॉक, तो राउंड द क्लॉक मतलब सारा दिन सारी रात, हम बोलते हैं ना पूरा समय, जैसे क्लॉक घूमते रहता है पूरा दिन पूरी रात, है ना, ऐसे उसने ध्यान रखा, नर्स ने उनका ध्यान रखा। शी मेड श्योर दैट तारा टुक अ प्रॉपर डाइट, उसने ध्यान रखा कि तारा जो मम्मी है ना उसने प्रॉपर डाइट लिया कि नहीं, ये सब चीज़ जो है उस नर्स ने ध्यान रखा। देन शी गेव हर मेडिसिन ऑन टाइम, और उस नर्स ने तारा को, मम्मी को मेडिसिन दिया टाइम पर। हेल्प्ड हर टू मूव अराउंड स्लोली, ध्यान से बहुत ही आराम से इधर उधर चलने में उनकी मदद की। टुक डाउन द टेम्परेचर, हमेशा उनका टेम्परेचर वगैरह चेक किया कि फीवर तो नहीं है। एंड गेव इंजेक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड, और सारी इंजेक्शंस भी उनको दी जैसे जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, मतलब जैसे जैसे डॉक्टर ने लिख कर दिया था, जैसे उन्होंने एडवाइस किया था। रिनी वुड गिव अ डिटेल्ड अपडेट टू द फिजिशियन व्हेन ही पेड अ विजिट। सो और ये जो रिनी है ना, रिनी मतलब जो नर्स है, उन्होंने ये सारी अपडेट्स जो है उनके डॉक्टर को भी दी थी। फिजिशियन मतलब जो उनको देखने आते हैं, उनके जो डॉक्टर हैं, जब भी वो मम्मी को, तारा को देखने आते थे, तो ये रिनी जो है सारी अपडेट्स उन डॉक्टर को दिया करती थी। एवरी ऑल्टरनेट डेज, एक एक दिन छोड़कर, ऑल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़कर, हर दिन सारी बातें वो जो है डॉक्टर को बताया भी करती थी मम्मी के बारे में, ठीक है, तारा के बारे में। देन मीनल एंड हर डैड वुड ऑल्सो हेल्प, और इसके अलावा मीनल और उनके पापा ने भी उनकी मदद की थी, ठीक है, मम्मी की। बट रिनी वॉज अ सुपर वुमेन, पर रिनी जो है बहुत ही सुपर वुमेन थी, मतलब बहुत फुर्तीली थी, बहुत अच्छे से काम करती थी, उसने जी जान लगाकर जो है तारा की मदद की थी। शी वॉज वेरी एफिशिएंट एंड केयरिंग, वो जो है बहुत ही एफिशिएंट थी मतलब जल्दी काम करती थी और बहुत ही एनर्जेटिक थी, ठीक है, अपने काम में। तो वो नर्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। शी वुड ऑल्सो रीड आउट गुड आर्टिकल्स एंड स्टोरीज टू तारा, इसके अलावा उन्होंने जो है बैठे बैठे बहुत सारी कहानियां, गुड आर्टिकल्स और स्टोरीज भी तारा को सुनाए थे। मम्मी को वो स्टोरीज भी सुनाया करती थी जब भी उसे टाइम मिलता था। दे शेयर्ड मेनी मोमेंट्स ऑफ लॉफ्टर, उन्होंने जो है बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारे पल जो है एक साथ गुजारे उस नर्स और मम्मी ने, ठीक है, बहुत हंसी मजाक भी उन्होंने साथ में किया। द डे रिनी वॉज टू लीव, और जिस दिन रिनी जा रही थी, वो नर्स जो है उनका काम हो गया था, 10 दिन उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा था, है ना, और वो जब जा रही थी, तारा ने कहा, मम्मी ने,
आई एम सो थैंकफुल टू यू। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आई वुडेंट हैव रिकवर्ड सो फास्ट। मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती आपके बिना। बट योर केयर, आपके ध्यान मतलब तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, इसीलिए मैं इतनी जल्दी ही ठीक हो गई। यू हैव ब्रॉट बैक स्माइल्स टू माई फैमिली। तुमने जो है मेरे फैमिली में जो हंसी है वो सब मुझे वापस लौटाई, क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता है सब उदास हो जाते हैं ना, पर वो सब ठीक हो गया। अभी पहले की तरह सब हंसने भी लगे। रिनी वेव्ड गुड बाय एंड सेड, तो रिनी ने जो है बाय बाय किया फैमिली को, सभी को, और कहा बाय, है ना। आई मिस यू ऑल, और उन्होंने कहा मैं भी आप सभी को मिस करूंगी। कीप इन टच, मतलब हमेशा टच में रहना, जरूरत हो बुलाना, ठीक है। सो मैं भी आपको मिस करूंगी बोल के वो नर्स वहां से चली जाती है। Then मीनल whispered to her mother at night, फिर मीनल ने जो है फुसफुसाकर अपनी मम्मी के कानों में रात को कुछ कहा। whisper मतलब फुसफुसाना। I will become a nurse like रिनी आंटी when I grow up, तो वो बेटी कहते कि मैं भी रिनी आंटी की तरह एक नर्स बनूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। तारा looked at her for a while and said, फिर मम्मी जो है बेटी को थोड़ी देर देखती है और कहती है then you must read about Florence Nightingale before you make up your mind, तो ऐसी बात है तो आपको ज़रूर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ना चाहिए इस डिसीजन को लेने के पहले, मतलब कुछ भी सोचने के पहले तुम्हें ये भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। एनीवे वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो, और वो कहती है कि चलो कोई नहीं, अब हम इसके बारे में कल बात करेंगे। And the next morning, फिर अगली सुबह, being a Sunday, वो संडे का दिन था। Everyone was relaxed, सब जो है बहुत relaxed थे, मतलब बहुत फ्री थे, आराम से बैठे थे। After a hearty breakfast, बहुत ही अच्छा सा उन्होंने ब्रेकफास्ट किया सुबह, एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट जिससे उनका पेट भर जाता है। ऐसा एक ब्रेकफास्ट करने के बाद मीनल ran to her mother, मीनल जो है अपने मम्मी के पास भागती है और पूछती है Who is Florence Nightingale, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है। वेयर डज शी लिव दीज डेज, आजकल वो कहाँ रहती है। शी सेड, ठीक है, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसे उसकी मम्मी ने रात को बताया था ना, वो पूछने के लिए वो भागी भागी सुबह आती है। देन तारा वेंट टू द बुक शेल्फ एंड पुल्ड आउट अ बायोग्राफी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फिर तारा जो है बुक शेल्फ की तरफ जाती है और वहाँ से एक बायोग्राफी उठाती है, मतलब एक बुक उठाती है। बायोग्राफी मतलब वो बुक जिसमें किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में लिखा गया होता है। जब कोई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक बुक लिखता है ना, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी लिखना, ठीक है। तो वो लेकर आई किसकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, और उसने वो मीनल को दिया। मीनल सैट डाउन ऑन अ चेयर, मीनल जो है चेयर पे बैठी, एंड बिगैन टू रीड, और वो बुक पढ़ने लगी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन 12 मई 1820 इन फ्लोरेंस। सो देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ना, वो उनका जन्म 12 मई को हुआ था, और वो भी फ्लोरेंस, इटली का एक जगह का नाम है फ्लोरेंस, ठीक है, और उसी जगह का नाम जो है उस पर भी पड़ा है। इन अ रिच अपर क्लास ब्रिटिश फैमिली, और वो एक रिच, एक अमीर अपर क्लास खानदान में ही, एक फैमिली में ही, ब्रिटिश फैमिली में ही उसका जन्म हुआ था, मतलब उसका अच्छा लेवल था। शी वॉज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ हर बर्थ, और उसका फ्लोरेंस उस सिटी का नाम है जहाँ पर उसने जन्म लिया था, और उसके नाम के साथ भी फ्लोरेंस जुड़ाया गया था। From a very young age, she was involved in looking after the ill and poor people in the village. So बहुत ही छोटी उम्र से ही उसको अच्छा लगता था दूसरों का ध्यान रखना, किसका, जो बीमार होते हैं, ill और poor people in the village, जो बीमार लोग होते हैं और गरीब लोग होते हैं, है ना, उनका ध्यान रखने के लिए वो हमेशा आगे आती थी। उसको अच्छा लगता था दूसरों का ध्यान रखना। Close to her father's estate, उसके जो फादर के ना जो लैंड था जहाँ पर उसके फादर रहते थे, के पापा के लैंड के पास में, उस गांव में वो सभी लोगों का ध्यान भी रखती थी। When Nightingale was about 16 years old, जब नाइटिंगेल जो है 16 साल की थी, 16 year old थी, she decided to take up nursing and spoke to her family about it. उसने नर्सिंग लेने के लिए डिसाइड किया, है ना, कि वो नर्सिंग करेंगी, और इसके बारे में उसने अपने फैमिली से बात भी की। Her parents were completely against it, but उसके जो पेरेंट्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे ना, वो इसके खिलाफ थे। अगेंस्ट मतलब खिलाफ थे।
दे वॉन्टेड हर टू गेट मैरिड, वो चाहते थे कि उसकी शादी कर दे, मतलब वो नहीं चाहते थे बच्ची को, अपनी बेटी को नर्सिंग वगैरह पढ़ाना। मोर ओवर, इतना ही नहीं, नर्सिंग वॉज नॉट कंसिडर्ड अ रिस्पेक्टेबल जॉब, इतना ही नहीं, नर्सिंग जो है एक रिस्पेक्टेबल जॉब भी नहीं माना जाता था, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं थी उस जॉब की, स्पेशली फॉर अ वुमेन, मतलब खासकर एक औरत के लिए। इन दोज डेज, उन दिनों में, ठीक है, वो एक औरत के लिए एक अच्छा जॉब नहीं माना जाता था। बट शी रिफ्यूज्ड टू गेट मैरिड, बट उसने जो है रिफ्यूज किया, रिफ्यूज करना मतलब मना करना, पर नाइटिंगेल ने जो है मना कर दिया था शादी करने के लिए, ठीक है। शी वॉज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड रोल फॉर अ वुमेन ऑफ हर नेचर टू बिकम अ वाइफ और मदर, तो वो जो है एक ऐसे रोल के लिए नहीं रेडी थी, मतलब वो एक ऐसी औरत नहीं बनना चाहती थी जो सिर्फ एक वाइफ बने, एक पत्नी बने और एक माँ बने, वो सिर्फ इसके ऐसे ही अपने जीवन को रखने में रेडी नहीं थी, वो कुछ और भी करना चाहती थी, उसको अच्छा लगता था दूसरों की मदद करना, है ना, तो उसने मना कर दिया। नाइटिंगेल बिलीव्ड दैट गॉड वांटेड हर टू वर्क फॉर द सिक एंड द डिप्राइव्ड, तो नाइटिंगेल वो बिलीव करती थी, वो मानती थी कि भगवान ने उसे इसीलिए बनाया है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, सिक लोगों के लिए, मतलब जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए, और डिप्राइव्ड मीन्स जिनको कोई ध्यान नहीं देता, जिनका कोई ध्यान नहीं रखता, तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए ही बनी है, ऐसा उसका विश्वास था। शी वेंट टू जर्मनी फॉर 3 month नर्स ट्रेनिंग नर्सिंग कोर्स, तो इसके लिए फिर वो जर्मनी गई 3 महीने का नर्सिंग कोर्स भी करने के लिए। आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स खत्म होने के बाद नाइटिंगेल टुक अप अ नर्सिंग जॉब इन लंदन, उसके बाद नाइटिंगेल ने एक नर्सिंग जॉब चुन लिया, वो भी कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। देन लेटर विद इन अ ईयर, उसके बाद एक ही साल के अंदर अंदर शी वॉज प्रमोटेड टू बी द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल, और एक ही साल के अंदर अंदर उसको प्रमोशन भी मिला और वो और भी हायर पोस्ट पे हो गई, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट भी बन गई हॉस्पिटल की, मतलब अपने लेवल से ऊंचे लेवल में वो प्रमोट हो गई। देन इन अक्टूबर 1853 द क्राइमीन वॉर ब्रोक आउट, और उसके बाद फिर वॉर हुआ, जैसे हमने पढ़ा था, ब्रिटिश अंपायर और रशियन अंपायर के बीच में वॉर हुआ। मैनी सोल्जर्स डाइड और वेयर इंजर्ड, बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे जो सिपाही हैं, बहुत सारे सैनिक जो है मारे गए और बहुत ज़्यादा और कुछ इंजर्ड भी हो गए। नाइटिंगेल गैदर्ड 38 नर्सेस, नाइटिंगेल ने जो है इकट्ठे किए 38 नर्सेस, गैदर्ड मतलब इकट्ठे करना, एंड वेंट टू क्राइमिया, और वो उस जगह पर चली गई, ठीक है, जहां पर ये वॉर हो रहा था, उन लोगों की मदद के लिए। व्हेन दे अराइव्ड एट द ब्रिटिश हॉस्पिटल, और जब वो ब्रिटिश हॉस्पिटल पे वो वहां पे पहुंचे, दे वर शॉक्ड टू सी द अनहाइजीनिक कंडीशंस देयर, अनहाइजीनिक मतलब जहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, जहां पर हेल्थ का, क्लेanलीनेस का, है ना, हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, तो ऐसी हालत हो रखी थी वहां के हॉस्पिटल की। ये देखकर वो लोग चौंक गए, वो जो सारे लोग आए थे नर्सेस, है ना। देन मैनी सोल्जर्स वेयर डाइंग, और उसके वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे सोल्जर्स, सैनिक जो है मर रहे थे, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, बहुत जब ज़्यादा गंदगी होती है तो ऐसे डिसीजेस आते हैं ना, जो फैलते हैं बहुत ज़्यादा गंदे पानी से, तो ऐसी बीमारियां आने लगी जैसे कि टाइफॉइड एंड कॉलरा, क्योंकि ये गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, तो ऐसी बीमारियां भी फैलने लगे वहां के सोल्जर्स को, और ऐसे भी लोग मर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम इंजरीज, चोट के अलावा, है ना, जख्मी होने के अलावा बीमारी से भी लोग मर रहे थे। शी गॉट डाउन टू वर्क, और उसने जो है ये सब देखा और वो काम पे लग गई, वो काम करना शुरू कर दिया उसने। ऑल द नर्सेस वर्कड टुगेदर एंड क्लीन्ड अप द प्लेस, सारे नर्सेस ने मिलकर काम किया और उन्होंने उस प्लेस की सफाई की। दे टुक गुड केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड सोल्जर्स, उन्होंने इंजर्ड, जो बीमार है, जख्मी है, ऐसे सोल्जर्स का बहुत अच्छा ध्यान रखा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्पेंट लॉन्ग आवर्स टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स, सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उसने भी बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा मतलब घंटों उसने बिताए दूसरों की मदद करने में, उनका ध्यान रखने में, पेशेंट्स की। देन शी वेंट डाउन द डार्क हॉलवेज विद अ लैम्प, रात को भी अंधेरे में भी जो है हॉलवेज मतलब जो हॉल का जो रास्ता होता है वो जाती थी विद अ लैम्प, क्योंकि लाइट नहीं था तो वो लैम्प उठा कर जो है रात को भी घूमती थी एक दूसरे की मदद करने के लिए। एक लैम्प लेकर वो लालटेन पकड़कर रात को भी जाती थी, सारा दिन सारी रात जो है दूसरों का ध्यान रखने
खाने में वो घूमती रहती थी। एंड अटेंडेंट टू एवरी पेशेंट हरसेल्फ था, एक पेशेंट को देखने के बाद दूसरे पेशेंट की तरफ, तो ऐसे ही वो चलती थी लैंप उठा के, ठीक है, इसीलिए उसके नाम के साथ भी लैंप ऐड हुआ। देखिए, दे वेयर टच्ड एंड फेल्ट कंफर्टेड बाय हर कंपैशन, और ये जो सारे पेशेंट्स थे ना वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते थे, बहुत ही आराम, उनको बड़ा आराम मिलता था जिस तरीके से नाइटिंगेल उनका ध्यान रखती थी, बड़े प्यार से, कंपैशन मतलब बड़े प्यार से वो जिस तरीके से उनका ध्यान रखती थी उनको भी बहुत अच्छा लगता था। और वो सब उन्हें क्या बुलाते थे? दे कॉल्ड हर, और उन्होंने उनको कॉल किया द लेडी विद द लैम्प, और उन्होंने ही ये नाम नाइटिंगेल को रखा कि द लेडी विद द लैम्प, वो लेडी, वो औरत जो लालटेन लेकर घूमती है, क्योंकि वो लालटेन लेकर घूमती थी और सभी का ध्यान रखने के लिए चलती ही रहती थी, ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम भी पड़ा द लेडी विद the lamp. Nightingale started a special kitchen where food for patients was prepared. So then special kitchen where food for patients was prepared. So Nightingale started a special kitchen. इतना ही नहीं, उसने एक स्पेशल किचन भी स्टार्ट किया, मतलब वहाँ पर जो है पेशेंट्स के लिए खाना बनाया जाता था। एंड शी ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ लॉन्ड्री, इसके अलावा उसने एक लॉन्ड्री जहाँ पर कपड़े धोते हैं, इस्टेब्लिश्ड मतलब खोला, जहाँ पर लॉन्ड्री टू प्रोवाइड द पेशेंट्स विद अ क्लीन शीट्स एंड क्लोथ्स, पेशेंट्स को साफ कपड़े, साफ शीट्स है ना, जहाँ पर उनको साफ बेडशीट्स दिए जाते थे, कपड़े दिए जाते थे, ये सब प्रोवाइड करने के लिए एक लॉन्ड्री भी उसने वहां पर शुरू किया हॉस्पिटल में। अ क्लासरूम एंड अ लाइब्रेरी वेयर ऑल्सो सेटअप फॉर देम, इसके अलावा क्लासरूम, वहां पर क्लासरूम खोला गया, एंड लाइब्रेरी लोगों को पढ़ने के लिए वो भी उन्होंने उस हॉस्पिटल में खोला। मीनवाइल शी ऑल्सो रोट नोट्स, इसके साथ साथ उसने नोट्स भी लिखे, एंड रिपोर्ट्स अबाउट द नीड्स फॉर रिफॉर्म्स इन अदर मिलिट्री हॉस्पिटल्स, वो लिखती भी थी तो वो नोट्स भी लिखती थी, रिपोर्ट्स भी लिखती थी, सारे नीड फॉर रिफॉर्म्स, उन सारे ज़रूरतों के बारे में जो होने चाहिए ऐसे अदर मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, कि दूसरे हॉस्पिटल्स में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो इसके बारे में वो नोट्स और रिपोर्ट्स भी लिखा करती थी ताकि बाकी हॉस्पिटल्स भी ऐसे बन सके। When the war was over, और जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिटर्न टू हर चाइल्डहुड होम एट ली हर्स्ट, और जैसे ही ये वॉर ख़त्म हुआ, फ्लोरेंस जो है वापस अपने चाइल्डहुड, अपने घर की तरफ चलती है, जो कि था ली हर्स्ट में। पीपल वेलकम्ड हर वार्मली, और वहाँ के लोग जो है उसे बहुत ही अपने मन से, बहुत ही प्यार से उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा काम करके आई थी, लोगों की मदद करके आई थी, है ना। द क्वीन रिवॉर्डेड हर, और वहाँ की जो क्वीन थी ब्रिटिश की, उन्होंने उसको रिवॉर्ड भी दिया बाय प्रेजेंटिंग अ स्पेशल एनग्रेव्ड ब्रूच, एक मेटल का एक गिफ्ट भी उनको दिया, कुछ मेटल का ऐसा कुछ बनाते हैं मेडल टाइप का, है ना, तो ऐसा कुछ उन्होंने गिफ्ट भी दिया उसको, टू हर दैट वाज कॉल्ड, और उसको कहा जाता था द नाइटिंगेल ज्वेल, है ना, नाइटिंगेल ज्वेल उसको कहा जाता था, जो उसको गिफ्ट में मिला था। एंड अ प्राइज ऑफ, और प्राइज मनी भी दिया, कितना देखिए, 2,50,000 पाउंड्स, पाउंड्स मतलब जो रुपीस है ना, तो उसको वहां पर पाउंड्स बोलते हैं, ठीक है, तो इतना पैसा भी उसको मिला फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उसने लोगों की इतनी अच्छी सेवा की थी, ठीक है, तो उसको इतने पैसे भी मिले और एक तोहफे में एक ब्रूच भी मिला। नाइटिंगेल यूज्ड द मनी टू सेट अप सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस विद इन इट, तो उस पैसे का उसने क्या किया, देखिए, उसने एक हॉस्पिटल खोला, सेंट थॉमस हॉस्पिटल, और साथ ही साथ एक ट्रेनिंग स्कूल, नर्स के लिए ट्रेनिंग स्कूल भी खोला, ताकि और भी नर्सेस जो है लग जाए इस काम में, ठीक है। नाउ नर्सिंग वॉज रिगार्डेड एज एन ऑनरेबल प्रोफेशन, और अब जो है नर्सिंग जो है एक रिस्पेक्टेबल जॉब माना जाने लगा। पहले जो है नर्सिंग को एक अच्छा जॉब, एक रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं माना जाता था, पर जब से नाइटिंगेल का एग्जाम्पल सामने आया, सभी लोग जो है नर्सिंग को भी बहुत ही इज्जत देने लगे, इवन बाय द अपर क्लास मतलब जो रिच फैमिली के लोग थे, वो भी नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन चुनने लगे, ठीक है। Then Nightingale took ill by the time she was 38, और जब वो 38 साल की हुई नाइटिंगेल वो बीमार पड़ गई, मतलब वो बीमार होने लगी।
हाउएवर, पर उसके बावजूद भी शी कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम हर बेड, उसके बाद भी वो बेड रेस्ट में होने के बाद भी उसने काम करना नहीं छोड़ा, वो काम करती रही है ना। जब वो बीमार थी तब भी वो काम करती थी। एंड रोट नोट्स, और वो लिखा भी करती थी, वो लिखती भी थी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशंस इन सिविलियन हॉस्पिटल्स। सिविलियन मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अलावा सिविलियन हॉस्पिटल्स की जो कंडीशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए, वहाँ पर क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में भी वो लिखने लगी, रिपोर्ट्स नोट्स वगैरह लिखती थी। इन 1908 शी वॉज कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय किंग एडवर्ड, और देन किंग एडवर्ड के द्वारा उसको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला। तो ये भी एक अवार्ड है, ठीक है, जो ऐसे लोग जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही स्पेशल सर्विस करने वालों को ही मिलता है। तो वो ऑर्डर ऑफ मेरिट भी नाइटिंगेल को मिला। नाइटिंगेल डाइड इन 1910 में जो है उनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 90 इन लंदन। तो वो 90 साल तक जी, ठीक है, बहुत लंबा उन्होंने जीवन भी जिया, 90 साल तक, और लंदन में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो यही कहानी थी नाइटिंगेल की। देन मीनल पुट द बुक डाउन एंड स्टेयर्ड एट द पिक्चर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो मीनल ने जो, तो ये सब जो है मीनल पढ़ रही थी, है ना, तो मीनल ने उसके बाद मीनल ने जो है बुक को नीचे रखा और वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पिक्चर की तरफ ध्यान से देखने लगी, मतलब उसको स्टेयर करना, मतलब उसको घूर के इस तरीके से थोड़ी देर के लिए देखती रही। देन तारा केम टू हर, फिर तारा जो है बेटी के पास आई, मीनल के पास, और कहा सो व्हाट डू यू थिंक नाउ, सो अब क्या लगता है तुमको ये पढ़ने के बाद। तो मीनल सेड इन अ डिटरमिन्ड वॉइस, सो मीनल जो है बहुत ही डिटरमिन्ड, मतलब बहुत ही पक्के इरादे से कहती है कि आई नो इट्स डिफिकल्ट, हाँ मुझे पता है माँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी थी अभी, है ना, बट आई स्टिल वॉन्ट टू बिकम अ नर्स लाइक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बट स्टिल, पर अभी भी मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह एक नर्स ही बनना चाहूँगी। तो वो कहानी से और ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, ठीक है, और वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि अभी भी मुझे एक नर्स ही बनना है। देन तारा पुट द बुक बैक ऑन द शेल्फ, फिर तारा जो है उस बुक को बुक शेल्फ में वापस रखती है और कहती है गुड, सेड गुड, ठीक है, कि वो कहती है अच्छी बात है ना, क्योंकि वो बुक पढ़ने के बाद भी उसे एहसास हुआ कि नर्स बनना आसान नहीं है, कितना मुश्किल काम है, पर उसके बाद भी जो है वो नर्स बनने के लिए तैयार है, वो बेटी कहती है। ये आपका लेसन था और हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक नर्स की सर्विस कैसे होती है, कितनी डेडिकेटेड होकर जो है नाइटिंगेल ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने लाइफ में काम किया था एज अ नर्स, ठीक है। सो होप आपको ये लेसन भी समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।